हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ 2 ब्रेड से बनने वाले बहुत ही अमेजिंग से हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होगा और इसे बनाना भी बेहद ही आसान होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इनके जो कॉर्नर होते हैं वो इस तरीके से हमें इस चाकू से कट करके अलग कर देते हैं, ताकि ये जो ब्राउन पार्ट है ये हमारी रेसिपी में नहीं रहेगा, तो जो रेसिपी का लुक आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए इन्हें कट करके अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों ही ब्रेड से जो ब्राउन पार्ट था उसे कट करके अलग कर दिया है। इसके बाद में अब हमें लेना है एक खाली मिक्सी का जार, और मिक्सी जार में इस तरीके से हम ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद में मिक्सर जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका फाइन सा पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे पीस कर लाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसे हमने बढ़िया अच्छे से पीस करके रेडी कर लिया है। तो जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो बस अब हमें इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जितना भी ब्रेड क्रम्स था उसको हमने इस प्लेट में निकाल लिया है अभी। अब इसके बाद में हमें लेना है एक खाली बाउल। तो बाउल लेने के बाद में अब हमने इसमें लिया है 1 कप ये चावल का आटा, जो कि 1 कप से थोड़ा सा कम है। ये हमारा घर का चावल का आटा है। अगर आपके पास मार्केट वाला चावल का आटा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे बढ़िया अच्छे से छान कर लेना है। इसके बाद में जो हम ब्रेड क्रम्स बना कर रखे थे उसको हम इस चावल के आटे में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें पहले बढ़िया अच्छे से सूखा ही मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हमने चावल के आटे, ब्रेड क्रम्स और नमक को बढ़िया अच्छे से सूखा ही मिक्स कर लिया है, और ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके बाद में हम इसका डो लगाकर रेडी करेंगे। तो जो हमें डो लगाने के लिए पानी लेना है वो गर्म लेना है। ठंडे पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो चावल का आटा है उसमें गर्म पानी से ही हम डो लगाते हैं तो सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। इस वजह से इसमें हम गर्म पानी का यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका सॉफ्ट सा डो लगा करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा चावल के आटे का डो है वो परफेक्ट लग कर रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे कवर करके लगभग 10 मिनट के करीब के लिए छोड़ देते हैं, ताकि बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा ये डो सेट होता है तब तक चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो अब हमने एक ये बड़ी साइज की मूली ली थी और एक इस तरीके से उससे छोटी गाजर, इन दोनों को ही हमने पहले अच्छे से छील लिया था। छीलने के बाद में अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम एक ही इस तरीके से मोटा वाला ग्रेटर लेंगे और इस ग्रेटर से हमें मूली गाजर दोनों को ही ग्रेट कर लेना है। इसके लिए बारीक वाले ग्रेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस तरीके से जब इन सभी चीज़ों के थोड़े से लच्छे रहते हैं तो स्टफिंग में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से हमने मूली को दोनों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। चलिए इसी तरीके से गाजर को भी ग्रेट कर लेते हैं। गाजर भी हमारी बढ़िया अच्छे से ग्रेट हो चुकी है। अब हमने लिया है एक ये फूल गोभी का टुकड़ा, इसको भी इसी ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स जो आप खाना पसंद करते हो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मूली और गाजर को मिक्स करके अगर जब हम स्टफिंग बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इस वजह से आज की जो स्टफिंग है वो इन सभी चीज़ों से ही हमने बनाकर रेडी की है। तो इस तरीके से हमने तीनों ही चीज़ों को बढ़िया अच्छे से ग्रेट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी हम ग्रेटर को साइड में रखते हैं और इन तीनों ही चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों को बढ़िया अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में इन्हें हम साइड में रखते हैं और लेते हैं एक खाली मिक्सी का जार। इसके बाद में इसमें हमने ये आधा कटोरी ताज़ा फ्रेश मटर ऐड की है। आप इसकी जगह फ्रोजन मटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करें, ताज़ा मटर से ही आज की रेसिपी हम बनाकर रेडी करेंगे। 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद में एक अदरक का टुकड़ा। अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे दरदरा सा पीस करके रेडी कर लेंगे। फाइन सा पेस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो चलिए इसे पीस कर लाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मटर को हमने दरदरा सा पीस करके रेडी कर लिया है। अब हमें इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इस तरीके से जितना भी मटर का ये पेस्ट था उसको हमने इस कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, और गैस में हम एक पैन को चढ़ा देंगे। पैन में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल जब बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी इस तरीके से हमने साबुत धनिया को हाथों से क्रश करके इसमें ऐड किया है। इन तीनों ही चीज़ों को बढ़िया अच्छे से क्रैकल कर लेना है। और जब तीनों ही चीज़ें बढ़िया अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तब हम इसमें कलर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में जो हम मटर वाला पेस्ट बनाकर रखे थे
इसको इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे से भूनना है। तो इस तरीके से जो मटर वाला पेस्ट है उसे हमें लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। इसके बाद में जो हम गाजर, मूली और गोभी को ग्रेट करके रखे थे उसको इसमें ऐड कर दिए हैं। और जो फ्रेंड्स ऐड करने वाली क्लिप थी वो हमसे थोड़ा सा मिस हो गई है। और इसके बाद में हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके भूनना है। तो सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिए है। अब चलिए इसे हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि ये सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाए। तो इन्हें कुक करते हुए लगभग 3 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट होने लगी हैं। गाजर, मूली के लच्छे और जो गोभी है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से इसे बढ़िया अच्छे से मिक्स कर, एक छोटे साइज का टमाटर जिसको कि पहले से हम इस तरीके से कट करके रखे थे, तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो टमाटर को बढ़िया अच्छे से हमने सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसे फिर से हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ताकि ये जो हमारे लच्छे हैं वो अभी थोड़े थोड़े से कच्चे हैं, तो ये बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद में हम इन्हें फिर से चेक करेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के करीब हो चुके हैं फिर से इन्हें कुक होते हुए। और हाँ, गैस की फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पे ही इन्हें हमें कुक करना है। तो चलिए इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें हमें अच्छे से भूनना है। अब इसमें कुछ हमें सिंपल से बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, लेकिन इन्हें डालने से जो स्टफिंग है बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी सी बनकर रेडी होगी। मसालों में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की जगह आप इसमें सिर्फ हरी मिर्च का यूज करके ही स्टफिंग को बनाकर रेडी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। इन सभी मसालों को अच्छे से हमें स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेना है। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम अच्छे से मिक्स करते भूनेंगे। जितना अच्छे से हम भूनेंगे उतना ही हमारी स्टफिंग का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधे नींबू का रस, जिसको कि पहले से हम निचोड़ करके एक कटोरी में रखे थे। चलिए उसे ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी ले सकते हैं। नींबू के रस को भी हम अच्छे से स्टफिंग के साथ मिक्स करेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग है जो वो बन करके रेडी हो चुकी है। लास्ट में इसमें जाएगा काफ़ी सारा हरा धनिया पत्ती, जो कि नाश्ते के लुक्स, फ्लेवर सभी को बढ़ा देता है। इस वजह से आप इसमें धनिया पत्ती ज़रूर से ऐड करें। धनिया पत्ती को भी अच्छे से स्टफिंग के साथ मिक्स कर देना है। और चलिए फाइनली जो हमारी स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और जब हमारी स्टफिंग बढ़िया अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे से बाल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसे छोटे से नींबू का आकार होता है वैसे ही हमें इसके बाल्स बनाकर रेडी करने हैं। इससे बड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे साइज के ही हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने सभी बाल्स को बना करके रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए हमने अपने सभी बाल्स को इस तरीके से बना करके रेडी कर लिया है। अभी हम इन्हें साइड में रखते हैं और जो हम चावल के आटे वाला डो लगा कर रखे थे चलिए उसे चेक। तो इसे रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो चलिए फिर से इसे हम अच्छे से बढ़िया से सॉफ्ट कर लेते हैं मसल कर। तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मसल कर सॉफ्ट करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से मस लेंगे। और हाँ, इसमें थोड़ा सा हमें पानी के छींटे लगा देना है ताकि जो डोहा है हमारा वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हमने थोड़ा सा 2 से 3 बूंद इसमें हमने पानी की ऐड की है और अच्छे से हम इसे मिक्स करते हुए बढ़िया से सॉफ्ट कर लेंगे। इसे जितना अच्छे से मस लेंगे उतना ही हमारा जो डो है वो सॉफ्ट बनकर रेडी होगा और उतनी ही हमारी अच्छी रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो चलिए जो हमारा डो है वो भी रेडी हो चुका है। अब हमें इसकी लोइयाँ तोड़नी है। तो लोइयाँ इस तरीके से हमें इसकी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी, लगभग इतने से डो में हम इसकी 5 से 6 लोइयों को तोड़ करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इन लोइयों को हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इस तरीके से इन्हें चपटा करते हुए पेड़े का शेप देते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारी लोइयाँ हैं उनको हम चपटा करते हुए बिल्कुल एक पेड़े का शेप देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हमें लोइयाँ हैं वो थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, तो साइज को बराबर करते हुए हमने इन 5 लोइयों की जगह इनको एक साइज की लगभग 6 लोइयों को करके रेडी कर लिया है। तो हमारे जो 6 पेड़े हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा इसको अंगुलियों के सहायता से बड़ा करते हुए बीच में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और जो स्टफिंग वाले बाल्स बना कर रखे थे उसको इसके सेंटर में रखना है और इसे ऊपर से बढ़िया अच्छे से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में इसे हम इस तरीके से हल्का सा चपटा करेंगे, ज़्यादा चपटा नहीं करेंगे, अच्छे से कवर कर देंगे बस।
तो चलिए इसी तरीके से दूसरा भी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। दूसरे को भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। बीच में स्टफिंग को रखना है और ऊपर से बढ़िया अच्छे से इसे लॉक कर देना है। तो चलिए इसी तरीके से सभी को हम बना करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने 6 नाश्ते के पीसेस को बना करके रेडी कर लिया है। अभी से ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा नाश्ते के पीसेस है वो देखने में कितने से यम्मी से लग रहे हैं। तो चलिए अब हम एक ये प्लेट में 2 घंटे के करीब हमने थोड़े से चावल को भिगो करके रखा था। इसके बाद में उन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद में एक प्लेट में ले लिया है और जितना भी चावल का एक्स्ट्रा पानी था उसको हमें निकाल देना है और एक एक करके नाश्ते के पीस लेंगे और इन चावल में अच्छे से कोट करते जाएंगे। इस तरीके से अगर हम अपना नाश्ता बना करके रेडी करते हैं, यकीन मानिए बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसी तरीके से अपने हमें सभी नाश्ते के पीसेस को चावल में कोट कर देना है। और हाँ फ्रेंड्स, ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप हमारे ये नाश्ते के वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि हमारी ये वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। तो इसी तरीके से हमने अपने सभी नाश्ते के पीसेस को चावल से कोट कर लिया है। अब हम इन्हें लेकर के चलते हैं गैस की तरफ स्टीम करने के लिए। तो इन्हें स्टीम करने के लिए हमने पहले से एक कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हमने एक जाली वाली थाली रखी है। थाली को बढ़िया अच्छे से ऑयल से ब्रश से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम अपने नाश्ते को इसमें स्टीम करें तो इसमें चिपके नहीं और इजीली ये अच्छे से स्टीम हो जाए और निकल आए। अब इसके बाद में जब हमने थाली को बढ़िया अच्छे से ग्रीस कर दिया है, एक एक करके नाश्ते के पीसेस को लेना है और इस प्लेट में रखते जाना है। आप इस थाली की जगह कोई भी जो दूध में ढकने वाली प्लेट आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी आप अपने नाश्ते को स्टीम कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास स्टीमर हो तो उसके यूज करके भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सभी ही नाश्ते के पीसेस को इसमें एडजस्ट करते हुए रख दिया है। थोड़ा सा गैप करते हुए रखना है ताकि जब ये स्टीम हो तो ये आपस में चिपके नहीं। अब चलिए इन्हें कवर कर देते हैं और लगभग 8 से 9 मिनट तक हमें इन्हें बढ़िया अच्छे से स्टीम होने देना है। तो लगभग 8 से 9 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा नाश्ता है वो कितना अच्छे से स्टीम हुआ है और जो नाश्ते का लुक्स है वो कितना अच्छा आया है। बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने सभी नाश्ते के पीसेस को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। चलिए फाइनली अपने नाश्ते को हम सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है। बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही टेस्टी सा, देखने में आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बच्चों को तो इस तरीके के नाश्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि जो नाश्ते का लुक्स है वो इतना अमेजिंग है कि बच्चे तो इसके ऊपर टूट पड़ने वाले हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो से ज़्यादा आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इसी तरीके की डिफरेंट और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।